राज्यसभा में भाजपा के सभी उम्मीदवारों की निर्विरोध जीत, कांग्रेस पार्टी में मचा हड़कंप। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा उपचुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की घोषणा की। 9 राज्यों की 12 सीटों पर उपचुनाव हो रहा है और बीजेपी ने अपने 9 प्रत्याशी उतारे हैं। खास बात दोस्तों यह है कि भाजपा के सभी 9 प्रत्याशी बिल्कुल निर्विरोध जीतने वाले हैं, क्योंकि दूसरी पार्टियों के किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन दाखिल नहीं किया है। बिहार, महाराष्ट्र और असम में 2-2 राज्यसभा की सीटें खाली हुई थी। इसके अलावा मध्य प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, ओडिशा, तेलंगाना और त्रिपुरा में एक-एक सीट खाली हुई थी। इस तरह से 12 सीटें खाली हुई हैं। इनमें से 10 सीटें राज्यसभा के सदस्यों के लोकसभा चुनाव के जीतने के बाद खाली हो गई थी। उपचुनाव होने वाले इन 12 राज्यसभा सीटों की स्थिति पहले के बारे में बात करें तो बीजेपी के पास सबसे अधिक 7 सीटें थी। बीजेपी महाराष्ट्र की दोनों सीटों पर काबिज थी। असम की दोनों ही सीट भाजपा ने जीत हासिल की थी। बिहार में 1 सीट पर भाजपा तो 1 सीट पर लालू यादव की पार्टी आरजेडी का कब्जा था। एमपी की 1 सीट पर बीजेपी, त्रिपुरा की 1 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। हरियाणा की 1 और राजस्थान की 1 सीट पर कांग्रेस पार्टी को जीत हासिल थी। तेलंगाना में के केशव राव ने बीआरएस छोड़ दिया था। ओडिशा में बीजेपी के सांसद ममता मोहंता ने राज्यसभा सीट छोड़ दी थी। 12 सीटों पर होने वाले राज्यसभा उपचुनाव में सभी उम्मीदवार निर्विरोध निर्वाचित होंगे, क्योंकि नामांकन के अंतिम दिन किसी भी राज्य में अतिरिक्त उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया। इसका मतलब है कि नतीजे आने के बाद राज्यसभा में एनडीए को बहुमत मिलेगा। आपको मालूम हो कि अभी राज्यसभा की 20 सीटें खाली हैं। 12 सीटों पर उपचुनाव के बाद राज्यसभा में सदस्यों की कुल संख्या 237 हो जाएगी। इसके अलावा विधानसभा चुनाव नहीं होने के कारण जम्मू कश्मीर की 4 सीटें रिक्त हैं, जबकि इन सीटों पर ही सदस्यों का मनोनीत नहीं हुआ है। राज्यसभा में कुल सांसदों की संख्या 245 है। अभी बीजेपी के पास 87 है, एनडीए के पास 101 है। एनडीए को 6 मनोनीत और निर्दलीय सांसद का समर्थन भी प्राप्त है। उपचुनाव के नतीजों के बाद भाजपा के सदस्यों की संख्या 87 से बढ़कर 97 हो जाएगी और इस तरह से मनोनीत और निर्दलीय को मिलाकर राज्य की संख्या 119 हो जाएगी। उपचुनाव के बाद राज्यसभा में बहुमत का आंकड़ा 117 होगा। चुनाव के बाद एनडीए राज्यसभा में बहुमत की शर्त को पूरी कर लेगा। ऐसी स्थिति में बीजेपी की अगुवाई वाली केंद्र सरकार के लिए किसी भी बिल को राज्यसभा में पास कराना आसान हो जाएगा। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.